केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से शुरू हो रहे जनगणना के पहले चरण के लिए 33 पूछे जाने वाले प्रश्न जारी किए हैं। स्वगणना पोर्टल पर किए गए FAQ के अनुसार यदि कोई लिव इन कपल अपने रिश्ते को एक स्थिर बंधन मानता है तो जनगणना के लिए उन्हें विवाहित जोड़े के रूप में माना जाना चाहिए। यह पोर्टल जनगणना के दौरान स्वगणना का विकल्प चुनने वाले लोगों के लिए खोला गया है। यह जनगणना के दोनों चरणों गृह सूची चरण और आवास जनगणना और जनसंख्या जनगणना के लिए उपलब्ध होगा। दरअसल पोर्टल में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक सूची है। जनता को देश की 16वीं जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी हो, इसलिए सरकार ने उक्त 33 प्रश्न अधिसूचित किए हैं। गौरतलब है कि सरकार ने 33 प्रश्न को अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना के पहले चरण गृह सूचीकरण और आवास गणना के दौरान नागरिकों से पूछे जाएंगे। जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले 33 सवालों में भवन संख्या, जनगणना का मकान संख्या, मकान के फर्श की मुख्य सामग्री, मकान के दीवार की मुख्य सामग्री, मकान के छत की मुख्य सामग्री, मकान का उपयोग, मकान की स्थिति, परिवार संख्या, परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के मुखिया का लिंग क्या, परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य से संबंधित है, मकान का स्वामित्व स्थिति, परिवार के पास उपलब्ध रहने के कमरों की संख्या, परिवार में विवाहित जोड़ों की संख्या, पेयजल का मुख्य स्रोत, पेयजल स्रोत की उपलब्धता, रोशनी का मुख्य स्रोत, शौचालय की सुविधा, शौचालय का प्रकार, गंदे पानी की निकासी व्यवस्था, स्नान की सुविधा की उपलब्धता, रसोई घर और LPG PNG कनेक्शन की उपलब्धता, खाना बनाने में उपयोग होने वाले मुख्य ईंधन, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, इंटरनेट की सुविधा, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, कार, जीप, वैन, परिवार में उपयोग होने वाला मुख्य अनाज, इस संबंध में जानकारी पूछी जाएगी। इसके अतिरिक्त केवल जनगणना से संबंधित संपर्क हेतु मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने देश और प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जंगल राज कायम हो चुका है। सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि देवभूमि अब महिलाओं के लिए असुरक्षित हो चुकी है और भाजपा के राज में उत्तराखंड महिला अपराधियों में हिमालयन राज्य में शीर्ष पर पहुंच गया है। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने वर्षभर आंकड़े प्रस्तुत किए। रौतेला ने कहा कि भाजपा शासन में 2021 से 2026 के बीच अपराधों में निरंतर वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि 2021 में महिला अपराध के 3,431 मामले दर्ज हुए हैं, जो 2025 तक बढ़कर 4,200 के पार पहुंच गए हैं। रौतेला ने आरोप लगाया कि प्रदेश की अस्थायी राजधानी देहरादून अब माफियाओं और अपराधियों के शरण स्थली बन गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 माह में शहर में 10 से अधिक हत्या व गंभीर अपराध की घटनाएं घटित हो चुकी हैं।